भैया झूठे कामन की। भैया झूठे कामन की और दिन और राती लगी रही चिंता सबको दामन की। हम और आप कमाते कमाते चले जाते हैं। कभी आदमी 10 रुपए दान करना भी नहीं सीख पाया कि दान कैसे होता है। अरे कथा भागवत करवाना तो दूर की बात है, अगर कोई दूसरा करवा रहा है तो उसे जाकर के सुन भी नहीं पाया। इतना करते रहे जीवन में, जितना कमाया सारा बैंक में इकट्ठा करके रखा। अंत में यमराज आए लेने, चले गए लेकर के। अब सोचिए हमारे आपकी खून पसीने की कमाई, हम चले गए यहीं पर पड़ी की पड़ी रह गई। हमारे जाने के बाद हमारे नाती बेटा हमारी कमाई से मौज उड़ा रहे, पर हमने 10 रुपए दान करना भी नहीं सीख पाए। सोचिए, धन की 3 गति बताई हैं, दान, भोग और नाश। धन की 3 गति, दान, भोग और नाश। पहली गति है कि दान करना सीखिए, दान करिए। और दान का मतलब ही मैं ये नहीं कह रही कि सारा पैसा ला करके मुझे दे दीजिए, गद्दी पे चढ़ा दीजिए, नहीं नहीं। दान कहीं भी कर सकते हो, कथा भागवत में दान कर सकते हो, किसी गरीब को देखो उसको दान कर सकते हो, किसी संत महात्माओं को दान कर सकते हो, किसी कुंवारी कन्या का जब विवाह हो उसके विवाह में दान कर सकते हो। दान करो। और दान भी न कर पाओ तो इसे भोग करो, अच्छा भोजन खाओ, अच्छा मकान बनवाओ, अच्छे वस्त्र पहनो। और अगर ये भी नहीं कर पाया तो तीसरी गति है नाश की। नाश के सिवा फिर होता कुछ नहीं है। और नाश यही है, हम तो चले जाएंगे, हमारे रह जाने के बाद हमारे नाती बेटा हमारे धन को कैसे यूज करेंगे हम देखने नहीं आएंगे। शराब पिएंगे या फिर जुआ खेलेंगे, क्या करेंगे हम देखेंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। तो जीते जी अगर हमने दान भी नहीं कर पाया, भोग भी नहीं कर पाया, तो अंत में धन का नाश ही होना है और कुछ नहीं होना। और आगे भैया लिखा है, अरे प्रथा क्यों फिक्र करे धन की, भैया बिन संतोष मिटे नहीं भूख तेरे चल चल जा मन की। और हम और आप ये कहे कि इस मन को हम भर लेंगे, किसी की औकात नहीं जो इस मन को भर पाए। ये मन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, जितना इसमें भरोगे ये खाली रहेगा, कभी मना नहीं करेगा कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, कभी नहीं मना करेगा। इसलिए दिल में संतोष होना चाहिए। संतोष है तो सब कुछ, और संतोष नहीं है तो जितना भी भरो भरता चला जाएगा, कभी नहीं मना करेगा। अरे जाई
जाएगो दुनिया ते नंगा, जाएगा दुनिया से नंगा। आप सोचिए, अगर कोई पैसा वाला व्यक्ति है, अरबपति, खरबपति, करोड़पति, अगर वो मर जाए तो उसे लोग जब मरघट में ले जाएंगे तो क्या कोई स्पेशल कफन का टुकड़ा बाजार से ढूंढ के लाएंगे? नहीं। और कोई ज्यादा लाएंगे? बिल्कुल नहीं। 2.5 गज कफन का टुकड़ा मात्र शरीर में लपेट करके और मरघट में लकड़ी और कंडों के बीच में रख करके आगे लगा दी जाती है। अरे जाएगो दुनिया पे नंगा, और ये हमारे खेलन सिंह बाबा जी, ये हमें नोटों के हार से आशीर्वाद के रूप में अपनी बिटिया को सम्मान कर रहे हैं। तो मैं तो इन्हें आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं इनके लिए छोटी बच्ची हूँ। तो मैं इन्हें क्या आशीर्वाद दूंगी, भगवान से कामना करूंगी और ये स्वयं मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें। और भगवान से कामना करूंगी हमारे बाबा को धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं प्रभु, समाज में सम्मान मिले, लक्ष्मी हाथों में वास करे, परिवार फलों फूलों की तरह फूलता फूलता रहे और हमारी भी उम्र हमारे बाबा जी को लग जाए, बस यही है। अरे जाएगो दुनिया ते नंगा, परीक्षत बाद न संग जाबिंगे, मरघट लकड़ी और कंडा, भैया बाद न मरघट संग जाबिंगे, लकड़ी और कंडा। दुनिया से हम और आप नंगे आए नंगे चले जाएंगे, 2.5 गज कफना का टुकड़ा शरीर में लपेट दिया जाएगा, कंडे और लकड़ियों के बीच में आग लगा दी जाएगी सुंदर से शरीर में। बाद में घर परिवार वाले रोते रह जाएंगे। अरे डरेगी मुख ऊपर कफनी, पर कफनी, भैया इन संतन